हेलो गाइस, इस वीडियो के जरिए हम सॉल लाइट नोवेल के आधार पे आगे के सीन को जानेंगे। हमारी पिछली वीडियो में बेबी डोंग और उसके 6 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर ने दामिंग और अर्मिंग पे अटैक कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और मैं ऊपर आई बटन पे भी वीडियो का लिंक दे दूंगा। वैसे उस एपिसोड का रियल फुटेज आ चुका है। आप अगर मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उस रियल फुटेज का एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए हम नोवेल के जरिए आगे की स्टोरी को समझते हैं। तो अब जैसे ही दामिंग और अर्मिंग को मार्शल सोल एम्पायर के बाकी 5 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर घेर लेते हैं तो दामिंग और अर्मिंग खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। पर मार्शल सोल एम्पायर के बाकी 5 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर दूरी बनाकर अपना लॉन्ग रेंज अटैक करने लगते हैं। जैसे ही दामिंग या फिर अर्मिंग एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर पर फोकस करते हैं तो वैसे ही दूसरा ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जल्दी से अटैक करके भाग जाता है। ऐसे अचानक होने वाला अटैक से दामिंग और अर्मिंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। उनकी जीवन शक्ति बस कुछ ही समय के लिए ही बची हुई होती है। एक तरफ बेबी डोंग का पॉइजन उन्हें धीरे धीरे करके मारता जा रहा था, बाकी बची कसर ये 5 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर उतार दे रहे थे। अब अर्मिंग का सीना बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है क्योंकि जहर उसके दिल तक पहुंच चुका था। अगर अर्मिंग के पास उसका मजबूत शरीर नहीं होता तो वह बहुत पहले ही मर जाता। अपने अंतिम समय को आता देखकर दामिंग और अर्मिंग एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर अर्मिंग कहता है कि बिग ब्रदर, मैं तुम्हें कवर देता हूँ। शायद वो एक समय में हम में से किसी एक को ही मार सकती है, लेकिन दूसरे के पास निश्चित रूप से सुसाइड करने का मौका होगा। दामिंग को अर्मिंग की आंखों में निराशा और लाचारी दिख रही थी, पर तभी अचानक दामिंग को कुछ महसूस होता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह तुरंत अर्मिंग से बोलता है, नहीं, थोड़ा देर और रुको, शायद हमारे पास अभी भी मौका है कि हम इन घटिया लोगों के हाथों से ना मरे। अब ठीक इसी समय अचानक स्टार द फॉरेस्ट में एक तेज सुनहरी रोशनी चमक उठती है। अब चाहे वहाँ बेबी डोंग हो या फिर बाकी के 5 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर, सभी की निगाहें अचानक इस सुनहरी रोशनी की ओर खींची चली गई थी। ये सुनहरी रोशनी ओल्ड घोस्ट मास्टर के जस्ट पीछे की ओर से दिखाई पड़ती है। उसके बाद बिना किसी चेतावनी के ये सुनहरी रोशनी एक तेज लेजर बीम की तरह सीधा ओल्ड घोस्ट मास्टर को पूरी तरह ढक लेता है। इस समय ओल्ड घोस्ट मास्टर क्राइसेंथिमा मास्टर के साथ फ्यूजन स्किल यूज करने जा रहा था, पर उनके फ्यूज होने से पहले ही ये तेज रोशनी ओल्ड घोस्ट मास्टर को घेर लेती है। अब ओल्ड घोस्ट मास्टर दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगता है और क्राइसेंथिमा मास्टर को अपने से दूर फेंक देता है। ओल्ड घोस्ट मास्टर के बॉडी से निकल रहा डार्क एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाता है और फिर इस डिवाइन लाइट के कारण उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। अब अचानक तुरंत उसके सामने टैंगसेंग दिखाई पड़ता है, जिसके दाहिने हाथ में सीगो ट्राइडेंट था। ऐसी डिवाइन प्रेजेंस को देखकर बेबी डोंग को तुरंत खतरे का एहसास होता है और वो जल्दी से सबको सावधान रहने का आदेश देती है और फिर कहती है कि उसे मार डालो। ओल्ड घोस्ट मास्टर एक एजिलिटी टाइप ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है, जिस वजह से उन्हें तेज प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए थी, लेकिन इस समय ना ही वो भाग पाया और ना ही कोई सोल एबिलिटी यूज कर पाया, क्योंकि ओल्ड घोस्ट मास्टर का मार्शल सोल एक घोस्ट टाइप था और एक घोस्ट हमेशा डिवाइन लाइट से डरता है, जिस वजह से अब ओल्ड घोस्ट मास्टर को यह डिवाइन लाइट जहन्नुम की आग में जलाने जैसा फीलिंग दे रहा था। अब ओल्ड घोस्ट मास्टर को सीगोट लाइट के कारण दर्द में देखकर टैंगसेंग अंदर से खुश हो गया। टैंगसेंग तुरंत समझ गया कि गलती से ही सही, पर उसने ओल्ड घोस्ट मास्टर के कमजोर कड़ी पर वार कर दिया था। पर अब बिना किसी झिझक के वो तुरंत अपने सीगोट ट्राइडेंट से ओल्ड घोस्ट मास्टर का सीना चीर देता है। इसके बाद तुरंत एक तेज रोशनी चमकती है और ओल्ड घोस्ट मास्टर का घोस्ट बॉडी इस डिवाइन लाइट के कारण पूरी तरह मिट जाता है और सिर्फ काला धुआं हवा में चमकता हुआ नीचे गिरता है। इसके साथ ही साथ एक काले रंग का सोल बोन उसके खत्म हो चुकी बॉडी से नीचे गिरता है। अब तुरंत ही टैंगसेंग उस सोल बोन को अपने सीगो ट्राइडेंट के जरिए वापस खींच लेता है और तुरंत टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां से 100 मीटर की दूरी बना लेता है और तुरंत जंगल में गायब भी हो जाता है। इसके बाद टैंगसेंग अपने ऑरा को छुपाने के लिए ब्लू सिल्वर डोमेन का इस्तेमाल करता है और इसी समय अपने वास्ट सी बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। अब टैंगसेंग ओल्ड घोस्ट मास्टर के बॉडी से मिले सोलबोन को बिना देखे अपने विशफुल ट्रेजर पर्स में रख लेता है और फिर तुरंत अपने ट्राइडेंट को पकड़कर लोकेशन चेंज करने लगता है ताकि बेबी डोंग उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता न लगा पाए।
वैसे तो तैंगसेंग कुछ समय पहले ही उस जगह पे पहुंच चुका था, पर बेबी दोंग और उसके 5 ग्रैंड सोलेन मास्टर को एक साथ देखकर वो रुक गया था। तैंगसेंग जानता था कि अगर उसने गलत कदम उठाया तो वह मुसीबत में पड़ सकता है, इसलिए उसने हिसाब लगाया और ओल्ड घोस्ट मास्टर को अपना पहला टारगेट बनाया, क्योंकि अगर गलती से लड़ाई के दौरान ओल्ड घोस्ट मास्टर और क्राइसेंथिमा मास्टर ने अपना फ्यूजन स्किल यूज कर लिया तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। ऊपर से ओल्ड घोस्ट मास्टर ने सीनियर किंग मिंग की भी जान ली थी। उसका गुस्सा भी अभी तक तैंगसेंग के मन में था, और सभी ग्रैंड सोलेन मास्टर में ओल्ड घोस्ट मास्टर ही एजिलिटी टाइप सोल मास्टर है और वो तुरंत एक घोस्ट की तरह गायब भी हो जाता है। इसलिए तैंगसेंग ने उन सब के अलग अलग होने का इंतजार किया और वासी बैरियर का इस्तेमाल करके ओल्ड घोस्ट मास्टर का पीछा करने लगा, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने ओल्ड घोस्ट मास्टर को मार डाला। अगर तैंगसेंग चाहता तो टेलीपोर्टेशन टेक्निक और वासी बैरियर की मदद से वो सीधा दामिंग अर्मिंग के पास भी पहुंच सकता था, लेकिन उसने फिलहाल के लिए पीछे हटना ही सही समझा। अगर तैंगसेंग इस वक्त सीधा दामिंग और अर्मिंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता तो उसका मकसद सभी को पता चल जाता, और इसके अलावा अगर वो खुद को अभी बेनकाब करता तो बेबी दोंग अपने ग्रैंड सोलेन मास्टर के साथ उस पर हमला कर देती। लेकिन अब जैसे ही तैंगसेंग ने समझदारी दिखाई, वैसे उसने पाया कि बेबी दोंग ने अभी भी कोई मूवमेंट नहीं दिखाया है। बेबी दोंग पूरी तरह डरी हुई थी कि कहीं दामिंग और अर्मिंग कुछ कर ना ले। इसके बाद हमें क्राइसेंथिमा मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि ओल्ड घोस्ट मास्टर के मौत पर रो रहा था। भले ही उन दोनों का खून का रिश्ता नहीं था, पर वे दोनों सगे भाई जैसे थे और वे 60 साल से एक दूसरे को जानते थे। पर अब ओल्ड घोस्ट मास्टर के मौत से उसे गहरा सदमा लगा और वो बहुत दुखी होकर रोने लगा। अचानक हुए इस हमले में ओल्ड घोस्ट मास्टर को मरता देखकर बाकी ग्रैंड सोलेन मास्टर भी शॉक हो गए थे। उन्होंने कभी भी अचानक हुए किसी हमले में ग्रैंड सोलेन मास्टर को मरते हुए नहीं देखा था। ऊपर से सिगो ट्राइडेंट जैसे डिवाइन वेपन से भी उनका सामना नहीं हुआ था। अब ओल्ड घोस्ट मास्टर के अचानक हुए मौत ने बेबी दोंग को भी झंझोर दिया था। वो शुरू से यही सोच रही थी कि इन 2 फॉरेस्ट किंग बीस्ट को मारने से उसे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अब मार्शल सोल एम्पायर के एक पावरफुल एल्डर की अचानक मौत ने उसे सतर्क कर दिया, और फिर तुरंत ही उसकी मेंटल पावर जो अभी तक दामिंग अर्मिंग पे लॉक थी, वे तुरंत चारों ओर फैल गई और सावधानी से उस अटैकर को खोजने लगी। अब बेबी दोंग अपने बाकी बचे चारों ग्रैंड सोलेन मास्टर को अपने करीब रहने के लिए आदेश देती है, क्योंकि अब तक इस लड़ाई में मार्शल सोल एम्पायर के 2 ग्रैंड सोलेन मास्टर मारे जा चुके थे और वे दोनों ग्रैंड सोलेन मास्टर मार्शल सोल एम्पायर के मजबूत कड़ी थे। अब क्राइसेंथिमा मास्टर यू ग्वान बेबी दोंग से कहता है कि महामहिम, आपको ओल्ड घोस्ट मास्टर के मौत का बदला लेना चाहिए। क्राइसेंथिमा मास्टर यू ग्वान ने बहुत सालों से बेबी दोंग की सेवा की थी और उसने बेबी दोंग के हर एक आदेश का पालन भी किया था, पर अब ओल्ड घोस्ट मास्टर के मौत के कारण वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। बाकी के बचे तीनों ग्रैंड सोलेन मास्टर बस चुपचाप बेबी दोंग को देख रहे थे, लेकिन अंदर से वे भी अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। अब बेबी दोंग एल्डर यू ग्वान को शांत रहने को कहती है और सभी को बताती है कि ओल्ड घोस्ट मास्टर की मौत से मुझे भी दुख हुआ है, पर वो अनजान पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। संभव है कि वो मुझसे कमजोर नहीं होगा, इसलिए अब आप सभी लोग मुझसे 10 मीटर के दायरे में रहे और बिल्कुल सतर्क रहें। हम लोग सबसे पहले इन 2 ग्रेट सोल बीस्ट को मारेंगे ताकि और अधिक दुर्घटना ना हो। ये कहकर अब बेबी दोंग अपने मेंटल पावर से एक साउंड वेव रिलीज करती है, जिसे फील करते ही मार्शल सोल एम्पायर के चारों एल्डर्स का दिमाग हिल जाता है। अब क्राइसेंथिमा मास्टर का एक्सप्रेशन भी थोड़ा शांत हो जाता है, पर उसकी आंखों में अभी भी बदले की भावना थी। वो चारों तरफ अपनी तेज निगाहों से देखने लगता है और सोचने लगता है कि काश उसे वो ओल्ड घोस्ट मास्टर का कातिल मिल जाए ताकि वो उस हत्यारे को 10,000 टुकड़ों में फाड़ दे। इसके बाद बेबी दोंग और बाकी बचे चारों एल्डर्स दामिंग अर्मिंग की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और यहीं पे नोवेल वीडियो का ये पार्ट खत्म होता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आप एक नए एनिमे लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।